या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल कि 14 बरस का वनवास लेकर जब अयोध्या के राजकुमार युवराज निकले थे तो पूरी अयोध्या नगरी में एक ही बात थी कि दशरथ के बेटे को वनवास मिला है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कजाकिस्तान के उस पहलवान ने कुछ ऐसा दांव खेला कि मैच का स्कोर हो गया 2-9। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए और 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए। घर नगर परिवार ममता प्रेम अपना पंदुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। उस दृश्य को अपने जीवन के साथ आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि 14 बरस का वनवास लेकर जब अयोध्या के राजकुमार युवराज निकले थे तो पूरी अयोध्या नगरी में एक ही बात थी कि दशरथ के बेटे को वनवास मिला है। लेकिन 14 साल के बाद जब रावण की मृत्यु, रावण का वध करके, जब सत्य की असत्य पर विजय का स्तंभ स्थापित करके वो पुनः अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी में एक ही बात थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए हैं। अब क्या करें? क्या अब से एक फ्रेश स्टार्ट की जा सकती है? तो आप एक कहानी सुनिएगा। 67 साल के एक व्यक्ति जो अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, बहुत सारे उन्होंने पेटेंट्स, बहुत सारा उनका रिसर्च वर्क जिस लेबोरेटरी में था, एक दिन किसी कारणवश उस लेबोरेटरी में आग लग गई। यह घटना है थॉमस अल्वा एडिसन की जिंदगी की। 67 साल का वो आदमी जिसके जिंदगी भर का रिसर्च वर्क उस लेबोरेटरी में लगी हुई आग में जलकर खाक होने लगा। एडिसन अपने घर से भागते हुए आए जब उन्हें वो सूचना मिली और मुस्कुराकर उस आग को देखते लगे और हंसने लगे। पीछे पीछे उनका 24 साल का बेटा चार्ल्स भी आया। चार्ल्स ने कहा, पिताजी सब ठीक? और बोला, बहुत मजेदार बात है, तेरी मम्मी को बुला के ला। बेटे को सच में लगा कि बापू साचणी गई हो। और बोला, मम्मी को बुला के ला, सब दोस्तों को बुला के ला, परिवार के सदस्यों को बुला के ला। बावड़े हो गया, सारा पैसा वैसा सब जिंदगी की मेहनत सारी तबाह हो गई, तुम हंस रहे हो, सच्ची बात है ये? एडिसन बोला कि बेटा हंसू नहीं तो क्या कहूं, यह ईश्वर का उपहार है कि इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत आग मेरे सामने प्रस्तुत कर रखी है जिसमें मेरी सारी नाकामियां जलकर खाक हो गई। उसी थॉमस अल्वा एडिसन का अगले दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू छपता है और कहा जाता है उसमें उनके द्वारा कि मैं शुक्रगुजार हूं उस परमेश्वर का जिन्होंने मेरी सारी नाकामियों को खाक कर दिया। मैं फिर लौटूंगा, जीरो से शुरुआत करूंगा और वो जितनी भी कमियां मुझ में थी सबको दूर करके उस लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। भगवत गीता का एक श्लोक कहते हैं, अतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि तुम क्यों सोच रहे हो इतनी बातें? अरे अगर मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, यदि जिंदा रहे तो इस धरती के राजा कहलाओगे। तुम्हारी तो दोनों तरफ जीत ही है। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि तू सोचता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। अब सोच वो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यही स्थिति है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म सारे कर्म, धर्म का मतलब यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। धर्म का मतलब है व्यक्ति का नियत कर्तव्य क्या है। एक शिक्षक का धर्म होता है पढ़ाना, एक विद्यार्थी का धर्म होता है पढ़ना, एक डॉक्टर का धर्म होता है जिंदगियां बचाना, एक व्यापारी का धर्म होता है व्यापार करना। अब आपको जब आपके धर्म में संशय हो रहा हो कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो आपके टीचर्स के द्वारा कही गई यह बात है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्यागो, माम एकम शरणम व्रजः, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम्हें कब कहां क्या करना है आपके शिक्षक अपने आप बता देंगे। किसमें इतनी ताकत है जो रोक सके राहें तेरी, और किसमें इतना साहस है जो थाम सके बाहें तेरी। तुझमें तेज प्रभाकर सा है, तू गहरा रत्नाकर सा है। तुझमें है देवत्व समाया, तू लौह पुरुष फौलादी काया। तूने अपने भुजदंडों से अश्व समय के थाम रखे, अटल अचल अविनाशी अविरल तेरे ही तो नाम रखे।
आज पूछती जगती सारी, बता उन्हें क्या चाह तेरी। तू तोड़ सभी ये चट्टाने जो रोक खड़ी हैं राह तेरी। तू अखिल विश्व का स्वामी है, आलिंगन सूरज का कर ले। अवलोकित कर ये मन दर्पण, जगती को मुट्ठी में भर ले। तूणीर थाम इन हाथों में, एक समर भयानक सजा हुआ। हे अभिमन्यु तू जाग जाग, एक चक्रव्यूह है रचा हुआ। तू देख न दाएं बाएं, फिर बस एक लगन आगे बढ़ जा। हुंकार हृदय में भरना, हर सी घोर विपत्ति से लड़ जा। फिर देख धरा की खुशियां सारी तेरे आगे झूमेगी। फिर देख विजय श्री आगे बढ़कर मस्तक तेरा चूमेगी। फिर देख जगत में जो कुछ भी है सबका सब कुछ तेरा है। फिर देख अंधेरा लुप्त हो रहा, नूतन खिला सवेरा है। तू अपना सुश्रम जारी रख, ये काल तमस का बीतेगा। तू मंजिल अपनी पाएगा, तू जीतेगा, तू जीतेगा, तू मंजिल अपनी पाएगा। कोई ताकत हमें तब तक नहीं हरा सकती जब तक हम स्वयं ना सोच लें। दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं, जीवंत उदाहरण है तालियों का उन्माद, इस क्षेत्र में गुंजायमान कर दीजिएगा। अप्रैल 2021 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित हुई, यानी एशिया के देशों के बीच में वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन। उसमें भारत की तरफ से भी एक महिला भारोत्तोलक पहुंची, पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। यानी कि एशियन देशों के कंपटीशन में कौन सा मेडल? तीसरा मेडल। यदि वो लड़की ये सोच लेती कि मैं अगर एशियाई टीमों के बीच में ही कंपीट नहीं कर पा रही हूं तो आने वाले समय में क्या कर पाऊंगी, तो वो लड़की हिंदुस्तान की सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू नहीं बनती, जिसने 2 महीने बाद ही ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। आपकी तालियां और गुंजित हो। जून 2021 में फिनलैंड में कॉर्टन गेम्स का आयोजन हुआ। भारत का एक लड़का उतरता है, कांस्य पदक जीतता है। वो लड़का अगर उस दिन फिनलैंड में बैठा ये सोच लेता कि मैं तो इस छोटे से देशों के समूह में आयोजित हुए कॉर्टन गेम्स में ही ब्रॉन्ज मेडल जीत रहा हूं, कांस्य पदक जीत रहा हूं, तो 7 अगस्त 2021 के शाम वो लड़का नीरज चोपड़ा नहीं बनता और इतिहास नहीं रचता। 4 अगस्त को इसी ओलंपिक में एक बड़ी दिलचस्प घटना घटित हुई। भारत और कजाकिस्तान के बीच में 57 किलो वर्ग का सेमीफाइनल चल रहा था पहलवानी का। कजाकिस्तान की तरफ से एक बालक था जिसका नाम था नूर इस्लाम। समय का फेर देखिए, मैच के शुरुआती कुछ क्षणों में कजाकिस्तान के उस पहलवान ने कुछ ऐसा दांव खेला कि मैच का स्कोर हो गया 2-9, यानी भारत का वो लड़ाका कितने पॉइंट से पिछड़ा? 7 पॉइंटों से। मैच के शुरुआत में ही यानी यह स्थिति हो गई कि भारत सेमीफाइनल हार रहा है, भारत इस चैंपियनशिप के गोल्ड की रेस से बाहर हो चुका है। भारत के पास अब सिवाय कांस्य पदक के संतोष करने के और कोई मौका नहीं बचा है। लेकिन उस समय जब पूरा देश यह मान चुका था, पूरी दुनिया पहलवानी का मैच देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह मान चुका था कि भारत उस मैच को हारेगा, केवल एक व्यक्ति था जिसे लग रहा था कि वो जीतेगा, और वो लड़का वो खुद था जिसका नाम था रवि दहिया। हमारे ही हरियाणा का रवि दहिया। उसे पता था मैच खत्म हो रहा है, अंतिम 15-20 सेकंड बचे थे कि 7 पॉइंटों का अंतर है, 15-20 सेकंड का मामला है, जीते तो कैसे जीते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहलवानी की टर्मिनोलॉजी में एक ऐसा दांव होता है जिसे विन बाय फॉल कहते हैं, और उस दांव की खासियत यह है कि उस दांव को अगर आपने लगा दिया तो चाहे जितने भी पॉइंट का अंतर हो, मैच आप जीत जाते हो। उसी क्षण मैच खत्म। यह मामला रवि दहिया जानते थे, 15 सेकंड है, यही विन बाय फॉल है, जिसे हम अपनी देसी भाषा में नहीं कहते चित्त कर देना। चित्त कर देना वही था कि सामने वाले को इस तरह से लिटा दो कि उसके दोनों कंधे जमीन को टच हो जाएं। रवि दहिया ने वही दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन नियति के षड्यंत्र को समझने की कोशिश करना। जिस समय रवि दहिया वो दांव लगा रहे थे, चाहो तो YouTube पर वो वीडियो देख लेना, नूर इस्लाम ने रवि दहिया की बाजू को काट खाया। लेकिन रवि इस बात को जानते थे कि आज अगर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया तो इस इतिहास को बनाने से चूक जाएंगे। आज अगर अपनी पकड़ को कमजोर कर दिया तो जो सपना इतने सालों से मैंने देखा है, मेरे परिवार ने देखा है, मेरे टीचर्स ने देखा है, मेरे गुरुजन ने देखा है,
उस सपने के करीब भी जिंदगी में नहीं पहुंच पाऊंगा। रवि दहिया ने अपनी पकड़ को छोड़ा नहीं और जब तक उसके दोनों कंधे मैट पर टिक नहीं गए तब तक हार नहीं मानी, और वो हारा हुआ मैच हिंदुस्तान जीत गया। या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। ईश्वर से कह दो आज, या तो मेरी सोच मेरी फितरत बदल, या फिर ऐसा कर मेरी किस्मत बदल। अगर तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन, यदि तेरा है यकीन तो मेरा जवाब सुन। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा। सच है विपत्ति जब आती है, दिनकर जी कहते हैं, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आन पड़ा सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तन को मरोड़ते हैं पल पर, मन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में क्षाल न मिलते हैं। बनकर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस तन जाने दे, खुद को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है।